अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं गुलजार हुसैन है मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है हिंदी में यूसीसी के बारे में बात होगी। मेरे ख्याल में एक स्टेट में ये जो है बिल पास हो चुका है। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट करते हैं 3, 2, 1, वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस वक्त देश में यूसीसी का जो मुद्दा है वो छाया हुआ है। जैसे ही 2 फरवरी के दिन उत्तराखंड का ड्राफ्ट आया जिसमें 13 पॉइंटों की ड्राफ्टिंग की गई, उसमें महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है, शादी की जो उम्र है वो समान करने की बात कही गई है, बहुविवाह पर रोक लगाने की बात कही गई है, और भी जो है कई उसमें जो है पॉइंट्स दिए गए हैं जिस पर उन्हीं मुद्दों पर आज बात करने के लिए हम शहर मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। इस ड्राफ्टिंग पर, यूसीसी पर, अगर यूसीसी देश में लागू होता है तो क्या मुस्लिम जो समुदाय है, मुस्लिम जो समाज है वो उसका स्वागत करेगा या नहीं? क्योंकि एक तबका ऐसा भी है इस देश में जो लगातार यूसीसी का विरोध करता आया है। तो चलिए हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद रिजवान। ये जो यूसीसी की बात चल रही है देश में, आप इससे सहमत हैं या नहीं? देश में यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं? जी, लागू होना चाहिए, हम सहमत हैं। लेकिन देश में जो एक तबका है वो इस बात का विरोध करता है कि यूसीसी गलत है। यूसीसी जो है, जो इस्लामिक मान्यताएं हैं, इस्लाम धर्म में जो है वो इंटरफेयर करता है, उन चीज़ों को जो है डिस्टर्ब करता है। ये 90% इस्लाम को ही लागू करता है। 90% इस्लाम को, शरीयत को ही ये लागू करता है। और जो इस मुद्दे पे जो है हिंदुस्तान की आवाम को, मुस्लिम जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ एक राजनीति चमकाने वाली बात है। कोई इतना बड़ा विवाद नहीं है, उसको राज्य सरकार, केंद्र सरकार के साथ मिल के बैठ के हल निकाला जा सकता है। ये मुसलमानों के फ़ायदे के ही लिए साबित होगा। अच्छा, अगर मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र हिंदू लड़कियां या जो और समाज हैं उन लड़कियों की शादी की उम्र बराबर कर देते हैं, जिस तरीके से ड्राफ्टिंग में कहा गया उत्तराखंड के कि ग्रेजुएशन के बाद जो है लड़की शादी कर सकती है, तो वो एक सही कदम है या गलत? क्योंकि आज के टाइम में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा कदम है, बहुत ही अच्छा कदम है। और अभी कोई ऐसा, आप बहुत ही रेयर केसेस ऐसे हैं कि जिसमें कि बच्ची को अनमेच्योर उम्र में शादी की जाती है। वरना अभी मुस्लिम समाज में आप अगर सर्वे करेंगे तो 22 साल, 25 साल, 30 साल, 28 साल, 32 साल तक की एज में, मैक्सिमम इसी एज में लड़कियों की शादी हो रही है। अच्छा, असम के एक नेता हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल, उनका कहना है, उन्होंने एक हिंदुओं पर तंज कसा था कि हिंदू जो है 40 साल की उम्र में शादी करते हैं तो बच्चे जो है लेट पैदा होते हैं, तो फिर वो क्या ही करते हैं, इसलिए लड़कियों की जो है उम्र जल्दी, मतलब शादी जल्दी कर देनी चाहिए जिससे अच्छे बच्चे पैदा हों, ज़्यादा बच्चे पैदा हों। क्या सिर्फ मुस्लिम जो औरतें हैं वो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए हैं? नहीं नहीं, वो उन्हें अपनी उम्र के एतबार से इस तरीके के बयान पब्लिकली नहीं देने चाहिए। ये बिल्कुल इस तरीके के गलत बयानबाजी करना, ये समाज की धार्मिक भावना को ही भड़काना है। इनका कोई औचित्य नहीं है ऐसे बयानों का। और फिर दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा इस मुल्क के मुसलमानों से, यहाँ पर करीब 150 के करीब अलग अलग जाति बिरादरियों के, कबीलों के पर्सनल लॉ है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि जिस तरीके, आप भी ये बताइएगा कि पूरा समाज इस फैसले के साथ है या सिर्फ आपकी ये व्यक्तिगत राय है? बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस फैसले के बिल्कुल साथ हैं। क्योंकि यूसीसी आएगा तो आपने बताया अभी कि तलाक, हलाला, इस चीज़ से छुटकारा, ये कुरीतियां जो हैं समाज में, ये गलत हैं या सही? ये जो कानून लागू कर रखा है फिलहाल, तलाक और हलाला, हलाला इस्लाम के अंदर है ही नहीं। हलाला का तो कोई कॉन्सेप्ट ही इस्लाम के अंदर नहीं है। ये तो कुरीति हमारे इस्लाम धर्म में एक, हमारे ही समाज के कुछ लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट कर रखा है। वरना इस्लाम के अंदर तलाक है लेकिन हलाला का कोई 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 कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये बड़ी मज़ेदार बात आपने कही कि इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं हलाला का। नहीं है। तो फिर ये कहाँ से आया हलाला? ये मौलानाओं की देन है। मौलाना जी, ये मौलानाओं की, ये मेड इन मौलाना हलाला है। वरना कुरान में जो तलाक और हलाला उसका कॉन्सेप्ट है, अभी पीछे भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये लागू किया है कि एक साथ जो 3 तलाक देगा वो उसकी घरवाली उसको हराम नहीं होगी। ये ही इस्लाम कहता है, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप।
जो काम मुसलमान को 3 महीने में करना है कि मियाँ बीवी को जुदा 3 महीने में होगा, वो काम 3 सेकंड में इस्लाम भी नहीं कहता। उसकी कोई वैल्यू नहीं है एक साथ 3 तलाक की। तो मतलब जैसे आप जो चिट्ठी से तलाक दे दिया, फोन पर तलाक दे दिया, व्हाट्सएप पर तलाक कह दिया, ये बिल्कुल गलत है। ये मियाँ और बीवी के रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म नहीं करेगा, बिल्कुल ख़त्म नहीं करेगा। तलाक होगी लेकिन उसको ख़त्म नहीं करेगा। जैसे कि ये लोगों ने कर दिया कि किसी ने जापान से ही भेज दी तलाक, वो बिल्कुल अलहदगी कर लो। इस्लाम में ऐसा नहीं है। आप स्टडी कर लें, जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं, ये कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने और हिंदुस्तान सरकार ने 3 ट्रिपल तलाक को जो बैन किया है, ये असल में बिल्कुल असल में ये इस्लामिक शरिया लागू की है। तो अगर ये होता है तो मोदी सरकार के साथ है मुसलमान? बिल्कुल बिल्कुल साथ है, क्योंकि ये शरीयत ही लागू करने का काम हुआ है ट्रिपल तलाक पे बैन करके। अच्छा, एक विपक्ष का भी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। ST हसन साहब हैं, सांसद हैं सपा से, शफीकुर रहमान बर्क हैं, वो भी सपा के सांसद हैं, और एक ओवैसी जी हैं, उन्हें तो आप जानते ही होंगे। जी। ये सभी जितने भी जो राजनीतिक लोग हैं, अच्छा खासा जो है मुस्लिम समाज पे प्रभाव रखते हैं। इनका कहना है कि शरिया ही चलेगा, UCC नहीं मानेंगे। आज़ादी के बाद से भाई साहब, आज़ादी के बाद से जो शरीयत की बात करता है, मैं चैलेंज करता हूँ वो ऑन टेबल बैठ के सुकून के दायरे में बात कर ले, बहस कर ले। जितनी भी गवर्नमेंट हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद आज तक के इंडिया के अंदर बनी है, ये सरकार, भारत सरकार और ख़ास तौर से राज्य सरकार, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर शरीयत का कोई सपोर्टिव गवर्नमेंट है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कि जो कि शरीयत को सपोर्ट करती है। नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए तो ऐसा कहा जाता है कि वो इस्लाम के खिलाफ है। बिल्कुल ये बात गलत है, ये बिल्कुल फेक बात है। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि इस्लाम की 5 बेसिक रूल्स हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई जगह ऐसी आप मुझे बताइए कि जहाँ पर मुसलमान को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा हो, रोज़ा रखने के लिए रोका जा रहा हो, हज पे जाने से रोका जा रहा हो, ज़कात देने के लिए रोका जा रहा हो। बिल्कुल नहीं। हम खुद ही नहीं नमाज पढ़ रहे, हम खुद ही रोज़े नहीं रख रहे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई बैन नहीं है। हमारी मस्जिदें खाली रहती हैं, रमज़ान में भर जाती हैं, पूरे साल के साल खाली रहती हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है शरीयत के अंदर, सामाजिक न्याय, कानून व्यवस्था। मैं आपको मुजफ्फरनगर ज़िले की आपसे बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्षेत्र क्राइम में भी एक समय में नंबर 1 रहा है हमारे। मैं यहाँ पे अपने मुस्लिम कम्युनिटी की बात करना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट से, ख़ास तौर से यूपी गवर्नमेंट से, अपने ज़िले की बात बता दूँ आपसे कि लाखों करोड़ों रुपया मुसलमान बिरादरी का इन 6 साल के पीरियड में, जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट यूपी के अंदर बनी है, हज़ारों करोड़ रुपया मुसलमान का थाना और कचहरी में जाने से बच गया। वो कैसे? मुसलमान क्राइम नहीं कर रहा, प्रशासन इतना सख्त है, इतना एक्टिव है कि क्राइम नहीं कर रहा। पहले क्राइम करता था, थाने में भी पैसा, कचहरी में भी पैसा, वकीलों को भी पैसा। अच्छा, मैं योगी जी के सवाल पर भी आऊँगा, कानून व्यवस्था के सवाल पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए, आसपास के गांव के क्षेत्र में जो पार्टी बंदियां थी, जमीन के ऊपर एक गांव में 10-10 मर्डर मुसलमान का आपस में कर रहा था। हमारे मोहल्लों में नशे का कारोबार। चलिए, मैं इस पे भी आऊँगा, लेकिन इससे जुड़ा जो है, UCC से जुड़ा एक मुझे आखिरी सवाल बताइएगा कि इस्लाम में क्या UCC इंटरफेयर करता है? आपके जो पूजा पद्धति, आपका नमाज पढ़ने का जो अधिकार है, आपके जो इस्लाम, जिस तरीके से आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, UCC उसमें दखलंदाजी करता है या नहीं? कुछ नहीं भाई साहब, ये समझ लें कि साक्षरता की कमी होने की वजह से बहुत लोग आगे कहते हैं कि अगर ये UCC लागू हो गया तो हमें जलाया जाएगा, हम निकाह नहीं कर पाने के हमारे फेरे होंगे। ये इस तरीके के, ये जो आपने कुछ नाम अभी गिनवाए हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, ये भ्रम पब्लिक में, क्योंकि साक्षरता की कमी है मुसलमान के अंदर। जी, वीडियो खत्म हो गया। UCC ये अगर लागू होता है तो भाई ये सभी पे लागू होगा, ये सिर्फ मुसलमानों पे थोड़ी लागू होगा। तो अगर लेकिन एक बात भी है,
3 तलाक का मुद्दे की बात हुई भाई, वो तो सही हलाले है, की बात की गई है। अक्सर ना कमेंट सेक्शन में कई भाई जो है ना कहते हैं हलाला करवा लो, तो टाउट करते हैं। तो उसमें भी भाई साहब 3 तलाक ये जो है ना 3 दफा एक बंदा एक लड़की को तलाक दे, एक तो होती ना तलाक 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 3 महीने में एक तलाक बंदा जब देता है ना मुकम्मल तलाक, वो 3 तलाक 3 महीने बाद जो मुकम्मल तलाक जो होती है ना 3 बार जो नोटिस जाते हैं वो काउंट होती है 1 तलाक, क्योंकि 3 बार कबूल कहने से वो एक ही बार निकाह होता है ना। तो इसी तरह भाई साहब होता है, वो 3 बार तलाक वो नोटिस होता है साफ है भाई। बाज़ औक़ात बंदा गुस्से में आके वो तलाक दे देता है, और जब गुस्सा ठंडा लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो उसको तलाक नहीं मानी जाती। नहीं बिल्कुल नहीं मानी जाती, होती नहीं है ऐसे तलाक। असल में उस 3 माह के पीरियड के अंदर भाई साहब कोई भी बिरादरी या रिश्तेदार सफाई की तरफ चलना समझ आ जाती है, अभी मैंने गुस्से में क्या होता है वो बंदा, और गुस्से में तलाक लच्चा कैद भाई साहब, गुस्से में तलाक होती भी नहीं। नशे की हमारे गांव के अंदर ऐसा वाकया हुआ है, हमारे गांव में वाकई एक लड़के ने लड़ाई के अंदर ना अपनी बीवी को बोल दिया, उससे बोल दिया। लेकिन वो मौलवी साहब को बुला के उसके वालिद लड़के के वालिद ने पूछा तो उसने कहा कि दीन के अंदर ये जायज ही नहीं एक बार बोलना, आपकी तलाक नहीं हुई, और दूसरे नंबर पे आपकी वाइफ जो उसको तो औलाद होने वाली है, लेकिन वैसे ही नहीं होती। वही तो बात है भाई साहब कि ये कुछ ना खराबियां की होगी, और ये कई फिरकों की वजह से ना मौलानाओं ने की है बिल्कुल बिल्कुल। और कई ये बात वो भी पैसे ही होता है सारा, और क्या पैसे की खातिर पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। लेकिन असल में इन मौलवी हजरात ने भाई साहब अपना कारोबार है, इसको चमकाने के लिए पता नहीं किधर किधर से फतवे जारी कर देते हैं, आप मुसलमान ही नहीं है, आप काफिर हो गए, आपका निकाह टूट गया, आपने ये नहीं करना, आपने तो आप खुद ये वही काम करते हैं। इस्लाम का इनको कोई फर्क पता नहीं होता। ये हमारे जो मौलवी हजरात है ना, मैं लिख कर गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इस्लाम का इनको दूर दूर तक कोई पता नहीं होता। अच्छा, पहले नंबर तो बात ये है कि भाई जो हलाले के अक्सर जो बंदे टाउट करते हैं ना भाई, हलाले का ये होता है कि भाई एक मियाँ बीवी है ना, एक दफा उसने तलाक दी, वो 3 महीने बाद उनकी एक मुकम्मल तलाक हो जाती है। उसके बाद वो फिर निकाह कर सकता है, फिर निकाह करेगा, फिर हक महर देगा, फिर निकाह हो सकता है। अगर फिर उनके बाद झगड़ा होता है तो फिर वो तलाक देगा, वो भी 3 महीने का प्रोसीजर होगा। इसी तरह करके 3 बार अगर वो तलाक देगा ना तो उसके बाद वो हलाला की शर्त लागू होती है। ये हमारे कई मौलवी पता क्या करते हैं, एक बार तलाक हुई है, वो गुस्से में आके ये तलाक दे दिए, तो वो कहेंगे अब तो ये इसके साथ निकाह नहीं हो सकता, हलाला करना पड़ा। हलाला करने का मकसद ये करना होता है कि भाई आप किसी दूसरे बंदे के साथ उसको निकाह करना हो, पहले दूसरे के साथ निकाह करना हो, फिर आप तो फिर उधर से तलाक लेनी है, उसका भी एक प्रोसेस है, उस हिसाब से वो भी 3 महीने वाला, वो सेम चीज। वो इज्जत हलाले तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। मैंने जिंदगी में आज तक कोई ऐसा केस नहीं देखा, मैंने अपनी जिंदगी में आसपास या गांव में कोई ऐसा केस देखे ही नहीं कि जिसमें बंदा 3 दफा तलाक दे चुका हो। ऐसा होता ही नहीं, कभी भी हमें नहीं देखने को मिला। और शादी होती भाई साहब कोई खेल तो होता नहीं कि आए दिन रोज ही तलाक हो जाए। तो इसलिए ये है कि बंदा एक बंदा 3 शादियां करके घूम रहे हैं, तलाक एक को भी नहीं दी, तीनों को हलाला भी इसलिए रखा गया कि बंदे को भाई पता हो कि भाई इस दफा दे दी ना, तीसरी दफा तो भाई साहब दूसरे के पास चली जानी है। हाँ, फिर मेरी वो बीवी वो बंदा ऐसे भाग के वो देता भी नहीं तलाक। तो और बाकी बात ये है कि भाई इंडिया के मुसलमानों की बात करें ना, वैसे तो उनको भाई साहब हिंदुस्तान में शरिया लॉ चाहिए कि 3 शादियां कर सकें, ये सारा कुछ लेकिन भाई अगर इस तरह के लॉ चाहते हैं, शरिया लॉ चाहते हैं, तो फिर दूसरा भी शरिया लॉ लगाओ। जब सजा की बारी आती है उस वक्त भी बोलो कि भाई साहब हमें शरिया लॉ ही चाहिए, तो भाई अगर हम चोरी करते तो हमारे हाथ काट दो, जो सऊदी अरब में चल रहा है। सही बात है, फिर सारे शरिया लॉ चलवाओ उधर। असल में जो रिजवान भाई बोल रहे थे ना, वो बोल रहे थे जब से योगी सर आए ना, उसने बोला है, उसने कान खींचे पुलिस वालों के, उस वक्त से ये जो लड़ाई झगड़े, ये जो चोरी होती थी, क्राइम होता था, ये कम हो गया, और उससे हमारी भी बचत हुई। कैसे कोर्ट कचहरी अदालतों के अंदर इधर उधर खर्चे करने पड़ते थे, वो बच गए भाई। मैं यूसीसी का भाई साहब फायदा तो भाई साहब है, उसको पहले पढ़ो, असल में वो है सारा
कानून क्या और है। एक और वो भी तो है। टोटली वो सर बोल रहे थे 90% वो हमारे ऊपर ऐसे जैसे शरिया ला है। वो हालांकि है वो गवर्नमेंट का कानून है, लेकिन वो बनाया हुआ हमारे सभी धर्मों के हिसाब मद्देनजर मतलब रखकर सब बनाया में था। सेम कानून। हाँ बिल्कुल। अच्छा एक और भी इंसानियत की इसमें खातिर। एक और भी फायदा होगा। अक्सर भाई साहब यूपी में मुसलमानों की जो तादाद है ना वो 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं, कहते हैं अल्लाह की देन है। भाई साहब अल्लाह की देन होती है, लेकिन ऊपर वाला ये भी कहता है कि भाई बच्चे पैदा करने थे, इनके ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं। आपने अखराजात पूरे करने, इनका खाने पीने का बंदोबस्त करना, इनकी अच्छे से एजुकेशन का परवरिश। ये भी माँ बाप पे फर्ज होता है। बच्चे ज्यादा हो जाए, अगर आप वो नहीं ना अपनी काम करेंगे होगी। भाई साहब, उसका उल्टा बोझ आपके ऊपर आखिरत में होगा। हाँ तो ये अक्सर जो है मुसलमान इसी वजह से भी पीछे हैं भाई साहब, कि बच्चे ज्यादा पैदा कर लेते हैं, उनके पास रोजगार थोड़ा होता है, आमदनी कम वो क्या होती है। करते हैं, वो उनको स्कूल नहीं भेज पाते, वो उनको छोटे छोटे बच्चों को वो किसी मिस्त्री के पास छोड़ दिया, किसी मोटरसाइकिल वाले के पास, किसी भीख साइकिल वाले मांगने के के लिए पास। छोड़ देते हैं। ये चलो बात भी है। अगर कोई बंदा एक अच्छे से काम कर रहा है, फैमिली चल रही है, तो उसकी बात कर रहा हूँ भाई साहब, वो तो काम ही कर पाएगा, भीख मंगाएगा तो वही जो भीख मांगने का पेशा है। तो वो छोटे छोटे मिस्त्री मजदूरों के ऊपर वो छोड़ देगा, पंचर लगाएगा वो, तो वो इसी हिसाब से वो ना बैकवर्ड पीछे चला जाएगा। तो ये अच्छा है, मैं तो कहता हूँ मुसलमानों के लिए थोड़े बच्चे होंगे वो पढ़ लिख जाएंगे, एक अच्छी लाइफस्टाइल गुजारेंगे। बिल्कुल वैसा। तो ये उनके लिए फायदा। और मैं तो चाहता हूँ कि भाई अगर इंडिया में मुसलमानों ने उठना है तो इसके ऊपर उन्होंने प्रोटेस्ट ना करें। ये जो सियासतदान होते हैं ना, अपनी सियासत चमकाने के लिए ना, खास तौर पे अवैसी साहब, वो अपनी साथ मुसलमानों को साथ लेकर चलना है तो वो मुसलमानों की बात करेंगे, लेकिन इससे मुसलमानों का भला नहीं होने वाला। कि यूसीसी सबके लिए, या तो अकेला मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए भी, क्रिश्चियन के लिए, सबके लिए एक ही कानून, और वो कंट्री में आसान हो जाता है। अब वकील बनना ना, तो भाई हिंदुस्तान में वकील बनना हो या जज बनना हो बहुत मुश्किल है, एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ती है। अब जो है मेरी बात नहीं थी, धर्मों के साथ से उनको पढ़ना पता, उनकी बुक्स के अंदर पढ़ना पता है उनकी बुक्स के अंदर क्या लिखा है, या उनको किस किस्म की सजा दी जाए। वही तो भाई, एक लड़की थी जज बन रही थी, वो मुझे दिखा रही थी वो, और मुझसे जब बात होती थी ना, तो वो मुझसे ज्यादा इस्लाम को जानती थी भाई, वो पढ़ते हैं क्योंकि भाई उन्होंने किताबों में पढ़ा हुआ था कानून, पूरा इस्लामी कानून। क्योंकि भाई उनको इस्लामी कानून के हिसाब से सजा दी जाती है, या उनकी जो होती है ना, जो जमीन जायदाद होती है उसके मामले में, या तलाक के मामले में, भाई सारा लालच करना पड़ता है, तब जो कोई केस ऐसा आ जाता है, कोई नहीं हर रोज आ जाता है, उसके ऊपर फैसला करने में आसानी हो जाती है। हिंदुओं में होता है ना, या दूसरे धर्मों में ऐसा है कि बेटी और बेटे की जायदाद बराबर है, लेकिन इस्लाम में वो बराबर नहीं है, वो आधा हिस्सा दिया गया है लड़की को। तो बहुत सारी चीजें भाई साहब, इससे फायदा भी होगा। और ये जो एज है ना, शरीयत में शुरुआत में भाई साहब उस वक्त दौर ऐसा था कि लड़कियां पढ़ती तो थी नहीं, वो थोड़ी बहुत जो बेसिक स्टडी वो घर में ही हो जाती थी उनकी। तो उस वक्त दौर और था, तो वो शुरुआत में होता था कि भाई जब लड़की होती है ना वो बालिग हो जाए, जब लड़का बालिग, हिंदू धर्म के में शुरुआत में चाइल्ड मैरिज होती रही है, बालिग हो जाए तो उसके बाद वो शादी कर सकते थे। लेकिन अब जो है सामने का एक प्रॉपर कानून है, एक स्टडी है, बंदे को 12 से 15 साल तो लग जाते हैं अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने। तो आज दुनिया के साथ चलने के लिए भाई साहब एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। कम से कम 23 साल जो है ना, उस एज तक जो है लड़कियों की होनी चाहिए शादी। और भाई वैसे भी इतनी एज हो ही जाती है जब बंदा ग्रेजुएशन करे या BA MA करे, एज भी मेच्योर भी हो जाता है, और वो अपने पैरों पे खड़े भी हो जाती है। और ये भाई मैं कहता हूँ कि ये मुसलमान लड़कियों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल। कोई भी फैमिली हो, उसमें अगर माँ पढ़ी लिखी हो तो भाई साहब उसकी सारी फैमिली, यार हुकूमत जो भी कानून बना दो सब धर्म के लोगों को रहना चाहिए। वो कंट्री के लिए सोच रहे हैं, वो किसी एक जमात के लिए नहीं सोच रहे, पूरे कंट्री के लिए। अदारों के ऊपर उससे बोझ कम हो जाएगा, फायदा होगा उससे। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।